चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में बड़ा खेल कर दिया है। जो 2020 में जीतने के बाद छोड़कर चले गए थे, अब वे भी हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जी हां दर्शकों, ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल का खेल पलट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी और इजहार असफी की ताज़ा तस्वीरें तेजस्वी यादव की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या किया कि बगावत करने वाले भी समर्थन में आ गए और जो छोड़कर चले गए थे अब वे भी गले मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद पर बयान। इसके अलावा ओवैसी ने साफ कर दिया है कि अब हम उप मुख्यमंत्री पद से नहीं मानेंगे, सीमांचल का बेटा अब मुख्यमंत्री बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं? क्या वाकई ओवैसी को साथ ना लेना तेजस्वी यादव को भारी पड़ेगा? क्या सच में AIMIM महागठबंधन का खेल बिगाड़ देगी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं MTP नॉलेज, मैं हूं आपके साथ MTP। विधायकों की दल बदल की कहानी। दरअसल साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन चुनाव के बाद उन 5 में से 4 विधायक राजद यानी तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए। इनमें कोचाधामन से जीते इजहार असफी भी शामिल थे, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले AIMIM में वापसी कर ली है। ताज़ा तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी और इजहार असफी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसमें नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूं तो सियासत में असदुद्दीन ओवैसी नेतृत्व करते हैं, आगे रहते हैं, लेकिन जब बात नमाज की आई तो इजहार असफी इमामत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ा रहे थे, और असदुद्दीन ओवैसी पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। वापसी का कारण अब बात करते हैं कि आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ जो खिलाफत कर रहे थे अब वे समर्थन में आ गए हैं। दरअसल AIMIM के जिन 5 विधायकों ने साल 2020 में जीत हासिल की थी, उनमें से बिहार AIMIM के सदर अख्तरुल इमान को छोड़कर 4 ने RJD का दामन थाम लिया था। AIMIM के खिलाफ बगावत कर RJD में शामिल हुए शाहनवाज आलम को छोड़कर अन्य 3 विधायक मोहम्मद इजहार अशफी, सैयद रकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद अंजार नईमी को RJD ने इस बार टिकट नहीं दिया। इन तीनों विधायकों के अरमानों पर पानी फेरते हुए RJD ने कोचाधामन से मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बैसी सीट से अब्दुल सुभान और बहादुरगंज सीट से कांग्रेस ने मुसाबिर आलम को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने का असर। अब इजहार अशफी का टिकट कटा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद निवर्तमान विधायक इजहार असफी के बेटे इम्तियाज अशफी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और AIMIM को समर्थन देने का फैसला किया। इसके बाद से निवर्तमान विधायक के बेटे इम्तियाज अशफी AIMIM के प्रत्याशी की चुनावी जनसभाओं में मंच साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके वालिद का टिकट दलालों ने चोरी कर लिया। अब इसका फैसला जनता करेगी और करारा जवाब देगी। महागठबंधन को चुनौती। ओवैसी और इजहार असफी की यह तस्वीर महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहले महागठबंधन से हाथ मिलाने की पेशकश की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ढोल नगाड़ों और समर्थकों के साथ तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे थे गठबंधन की मांग को लेकर। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में तीसरा मोर्चा बना लिया। AIMIM ने आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन किया है। मुख्यमंत्री पद की मांग। इसके अलावा ओवैसी का एक ताज़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब ओवैसी सिर्फ डिप्टी CM पद से नहीं मानेगा, सीमांचल का बेटा अब मुख्यमंत्री बनेगा। इस बयान का सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि अगर महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 3-4 सीटों की जरूरत पड़ी, यानी महागठबंधन का पेच फंसा, तो ओवैसी मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद या किसी भी लालच में समर्थन बिल्कुल भी नहीं देने वाले। उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना होगा, उनकी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, इसी शर्त पर समर्थन दी जाएगी। AIMIM की रणनीति। आपको बता दें कि AIMIM ने इस बार 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से अधिकांश सीटें सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में हैं, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर AIMIM ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। यही वजह है कि अब उसकी बढ़ती मौजूदगी को राजद, कांग्रेस, वाम दलों और VIP के महागठबंधन द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जमीनी रिपोर्टिंग। अब चलिए देखते हैं कि कोचाधामन सीट पर क्या माहौल है, जनता किसके समर्थन में है। MTP नॉलेज की टीम ने जब कोचाधामन की जनता से बात की तो लोगों ने क्या कहा, लोगों की क्या राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, जब हमने वहां के लोगों से बात की तो हमें पता चला कि इस बार सरवर साहब AIMIM उम्मीदवार के विधायक बनने की जोरदार चर्चा है।
लोगों का कहना है कि वे ओवैसी साहब को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो हर मुद्दे पर बोलते हैं और मुसलमानों के हित में बात करते हैं। हमने उनसे पूछा कि पिछली बार भी तो आपने इजहार अशफी को वोट दिया था और वो आरजेडी में चले गए, तो क्या ओवैसी का आदमी गद्दारी करता है? इस पर लोगों का साफ कहना था कि वोटर नहीं छोड़ते, वे ओवैसी साहब के फैन और मुरीद हैं। उन्होंने कहा कि एक नेता की गलती की वजह से पूरी पार्टी को गलत नहीं कहा जा सकता। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम को लेकर लोगों का कहना था कि उनका चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ज़मीनी स्तर पर नहीं। जनता का एक बड़ा तबका ये मानता है कि मुजाहिद आलम अगर वाकई जनता के हितैषी होते तो वो पार्टी छोड़कर नहीं जाते। लोगों का कहना है कि आरजेडी की सरकार बने या ना बने, उन्हें इससे मतलब नहीं है। अगर आरजेडी सरकार बनाना चाहती तो वो एआईएमआईएम को गठबंधन में ज़रूर लेती। लोगों ने इजहार अशफी का नाम भी लिया, उनके लिए अफसोस जाहिर किया और कहा कि उनका टिकट कटना नाइंसाफ़ी थी, लेकिन अब वे एमआईएम के साथ हैं। कुछ लोगों ने यह भी माना कि इजहार अशफी ने धोखा दिया था, लेकिन चूंकि वो लायक थे इसलिए वापस जगह मिली। आगे जब हमने लोगों से पूछा कि इस सीट पर लड़ाई किसके बीच है, तो उनका जवाब था कि हमें नहीं लगता कि किसी से हमारी लड़ाई है, हम जीत रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एमआईएम वर्सेस मास्टर मुजाहिद के बीच टक्कर है। लोगों ने यह भी स्पष्ट किया कि वे उम्मीदवार को देखकर नहीं बल्कि ओवैसी को देखकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक लीडर बनकर सामने आए हैं। सीमांचल में 70% मुस्लिम वोट है। ओवैसी को बाहरी कहने के आरोप पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर ओवैसी साहब ही बोलते हैं और जो लोग उन्हें बाहरी कहते हैं वो खुद बताएं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या यहाँ के हैं, वे भी तो बाहर के हैं। लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव ने एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया, जिससे सेक्युलर वोटों का बिखराव हो रहा है। उन प्रमुख मुद्दों पर जिक्र। इसके बाद हमने लोगों से उनके स्थानीय मुद्दों के बारे में पूछा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा सबसे बड़ा सवाल शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। पूरे हिंदुस्तान में अगर एजुकेशन और स्वास्थ्य सबसे खस्ता हाल में है तो वो हमारे सीमांचल के अंदर है। इन मुद्दों पर कोई भी उम्मीदवार बात नहीं करता। इस बीच हमें वहां एक दर्शक मिले जो हमारे चैनल एमटीपी नॉलेज से बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। मैं आपका एमटीपी नॉलेज से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूं। आपका हर एक एपिसोड देखता हूं मैं। बहुत दिन से आपकी टीम से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने एंड टाइम में हमको मिलाया। उन्होंने आगे कहा कि वो हमारी हर रिपोर्ट देखते हैं। इस बातचीत में उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ काम कौन बेहतर करेगा उसकी ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के एमएलए को ही काम करना होगा, न कि दिल्ली या पटना के नेताओं को। लोगों ने बताया कि सीमांचल की आवाम ने कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू हर एक पार्टी को मौका दिया है, लेकिन काम नहीं हुआ।